अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने पूरे 1 साल की हांडी बना के तैयार करनी है। पूरे 1 साल की हांडी होगी, बल्कि 1 साल से ज़्यादा ही खा सकते हैं। अचार डालना है आज मुझे। तकरीबन कोई 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे अचार डालना है, लेकिन बस किसी ना किसी रीज़न से ना रहता जा रहा था। फाइनली जी आज मैं जो है ना डालने वाली हूँ अचार, और आपके साथ इसकी फुल डिटेल वाली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप 5 किलो आम का अचार डाल सकते हैं। और आज जो है ना काफ़ी बड़ा मसला जो हमारा था ना वो भी सॉर्ट आउट हो गया, जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान थे, वो भी हल हो गया। वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या क्या जद्दोजहद से, किन किन परेशानियों से गुजर के ना आपकी बहन ने ये अचार आज डालना है। आपको ये 1 दिन की वीडियो मिलेगी, लेकिन ये टोटल 3-4 दिन लगे हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर में ना इतना टाइम लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, शाम को ना मैं बाज़ार से जाके ये 5 किलो आम ले आई थी। 5 किलो आम है ये, तो इनको लाकर ना मैंने ऐसे वो जाली वाले कपड़े से ढक दिया था। अब ये पूरी रात पड़े रहे ना, इसलिए इनका कलर ऊपर का ना ऐसे चेंज हो गया है, थोड़ा ब्लैक हो गया है। अब शाम को तो इतना काम मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि इनको ना सुखाने का काम था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं सुबह-सुबह उठ के कर लूँगी। अभी यहाँ पर ना सुबह का टाइम है, मैंने बच्चों को फटाफट उठाया, मतलब उन्हें बोला कि ज़रा सीधे-सीधे होके इधर-उधर लेटो। मैंने एक चारपाई उठाई बाहर हॉल से और फ़ौरन से किचन में आके खड़ी हो गई। यहाँ पर ना इनकी जो गुठलियाँ हैं ना आम की अंदर की, वो निकाल रही हूँ मैं, और ऊपर की जो डंडियाँ हैं ना वो भी मैं छुरी से काट दूँगी। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं भाई को बोलती हूँ कि आप ना ऐसे दे दो, मैं धोकर लेकर जाऊँगी सुबह और फिर जो है ना इनको कटवा लूँगी। लेकिन वो भाई भी बोलते रहे कि नहीं ये नरम हो जाएँगे सुबह तक, तो इसलिए ना फिर मैं ऐसे ही कटवा के ले आई। जब मैं लास्ट टाइम मैंने डाला था ना, तब भी मैंने ऐसे ही ना कटवा के ले आई थी तभी। तो अभी ये माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़्यादा है। फ़र्स्ट टाइम मैं इतने आमों का अचार डालने लगी हूँ। इससे पहले जब मैंने लास्ट टाइम डाला था ना तब 3 किलो आम थे और 1 किलो मिर्ची थी। इस बार मैंने 5 किलो आम लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अभी इनके अंदर की गुठली निकाल ली है, ऊपर की जो डंडी थी ना वो भी काट ली है सबकी, और यहाँ मैं ना साथ ही सिंक में डाल दी रही थी। अभी ऊपर से ना मैंने नमक डाल लिया है थोड़ा-सा। नमक डाल के ना तो इनको हाथ से ऐसे मसल लिया था। अब एक-एक आम को अच्छे से मैं धोकर तो रखती जाऊँगी परात के अंदर। अब जब मैं ये सारा काम कर रही थी ना, मैं अपनी तरफ से फटाफट से लगी हुई थी, क्योंकि ना धूप निकली हुई थी आज। तो मैं कह रही थी फटाफट से जो है ना मैं ये करके तो धूप में जाके फैला के आती हूँ। लेकिन भई जैसे मैं ये धो रही थी ना, क्योंकि ये धोने में इतना टाइम लगा था ना, ठीक-ठाक कोई आधा पौना घंटा। मैं ये धो ही रही थी कि तभी मुझे सुजील कहता, मम्मा बाहर तो इतने बादल हो गए हैं। अभी वो बादल कह ही रहा है कि इतनी तेज़ बारिश भी आ गई। मैं तो इतनी परेशान होगी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि अब मैं ये आम कैसे सुखाऊँगी। मैं तो इसी लालच में ले आई थी कि चलो अब तो ना धूप निकलना शुरू हो गई है। पिछले दिनों में कितनी बारिशें हुई हैं ना, तो धूप निकलना शुरू हो गई थी। इसलिए मैंने कहा था कि चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। अब इतनी तेज़ बारिश, मैं इतनी परेशान कि क्या करूँ? फिर मुझे कोई हल नहीं सूझा। पहले तो घर से पानी निकाला, आपको पता है घर में पानी आ जाता है, तो वो निकाला, बारिश रुक गई थी। फिर जो है ना मैंने यहाँ पर चारपाई बिछा दी हॉल में और कूलर लगा दिया। इसी के ऊपर जो ये सारे आम है ना मैंने सेट कर दिए हैं एक-एक करके। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना अंदर वाला, वो ऐसे ऊपर करके रखना होता है ताकि वो अच्छे से सूखे, उसे हवा लगे। मैंने ना ये चारपाई के ऊपर पहले ये बिछा लिया था पर्दा, और उसके ऊपर सारे आम रखे और ऊपर से ये ना दुपट्टा डाल दिया था ताकि कोई मक्खी-शक्की ना बैठे, अच्छे से ये सूख भी जाएँ। कूलर लगा दिया था, मतलब हम भी यहीं पे बैठे रहे, कूलर हमने भी लेनी थी हवा, और साथ-साथ मैंने कहा आम को भी लग जाएगी। परेशान मैं बड़ी हुई कि धूप लग जाती, ज़रा अच्छे से सूख जाते हैं आम। मैं ना गूगल देख के गई थी कि 3-4 दिन ना बारिश का बिल्कुल नहीं बताया था, लेकिन बात वही है कि गूगल कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के निज़ाम के आगे। ख़ैर मैंने कहा कि चल फ़रा कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो फिर सारा दिन ना ऐसे आम उधर पड़े रहे थे चारपाई पे, कूलर लगा रहा, और हबस इतनी हो गई थी बारिश के बाद जो होता है, तो कूलर लगा रहा, हम भी हवा लेते रहे और आम भी सूखते रहे थे। अभी यहाँ पर ना मैं अचार का मसाला बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने सौंफ और ये है मेथी दाना, ये मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। सौंफ इसमें मैंने ली है 200 रुपये की, और जो मेथी दाना है वो है 50 रुपये का। इन दोनों चीज़ों को मैंने वो ब्लेंडर की डब्बी में डाल के तो सिर्फ़ 1-2 सेकंड के लिए ना ऐसे घुमा लिया था, ऐसे मोटा-मोटा सा ना ये कुट से गए हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने ये ऐसे कर लिया, और सिर्फ़ ये 1 चम्मच भर के कलवंजी ली है।
ये 1 चम्मच है कलवंजी। कलवंजी सिर्फ मैं 1 चम्मच ही डालूँगी, ये ज़्यादा डालने से ना अचार फिर काला हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सिर्फ मैंने 1 चम्मच ही कलवंजी ली है। इसको जो है ना बिल्कुल भी कूटना नहीं है, क्योंकि ये फिर कड़वी हो जाएगी, अचार कड़वा हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने नमक डाल लिया है अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से, अंदाज़े से। तो ये आधा जो पैकेट था ना, ये लाहौरी नमक है, जो बिल्कुल बारीक वाला होता है, यही वाला डालना होता है अचार पे। तो ये छोटा वाला पैकेट मैंने लिया था, तो ये मैंने आधा पैकेट डाला, लेकिन मुझे ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच निकाल लिया। अब इसमें मैंने ये 2 चम्मच भर के लाल मिर्च, पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च के 2 चम्मच डालूँगी, और साथ में इसमें हल्दी भी डाल दूँगी। ये सारे जो है ना मसाले हो गए हैं तैयार। ये अचार के सारे मसाले हैं। अच्छा, ये मसालों की क्वांटिटी मैंने इस हिसाब से ली है, सलीम की दादो अचार डालती होती थी, तो मुझे ना उनकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत याद है। वो तो माशाल्लाह ज़्यादा अचार जो है ना हमारा ऐसे डाल देती थी, लेकिन ये भी कि मैंने तो अभी स्टार्ट किया है ना, तो पिछली दफ़ा थोड़ा डाला था, अब जो है ना मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है, तो उस हिसाब से जो है ना मैंने क्वांटिटी ली अचार की। अच्छा, यहाँ पर अभी ये रात का टाइम हो गया है, तकरीबन कोई 9:30-10 बजे का, तो ये दोपहर ये बोलो कि 11:30-12 बजे से लेकर रात तक ना आम ऐसे सूखते रहे हैं। अभी काफ़ी हद तक जो है ना ये लेकिन धूप के आगे ये ज़्यादा अच्छे से सूख जाते। मैंने ये बाल्टी जो थी ना ये भी रख दी थी धो धा कर ना दोबारा से, हालाँकि इसको पहले भी धो के रखा था, लेकिन फिर से धो के ना तो यहीं पे रख दिया था कूलर के आगे ही ना, कि ये भी सूख जाएगी। बाल्टी वगैरह जिसके अंदर अचार आपने भरना है ना, वो अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ना गीली ना हो। अच्छा, यहाँ पर ना फिर परात के अंदर मैंने आम डाल लिए थे जो सुखा के रखे, और इनके अंदर ये जो मसाला है ना ये मिक्स कर लिया था सारा मैंने। तो ये मसाला थोड़ा डालती रही हूँ, और सजील को मैं कह रही थी कि ये सरसों का तेल आप ऊपर से थोड़ा डालते रहो मेरे हाथ पे, और मैं ये मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से ना मसाला अच्छे से आमों के ऊपर लग जाता है, और यही तरीका होता है। ये जो सारा तरीका है ना मैंने सलीम की दादों से ही सीखा है, कि वो इस तरीके से करती थी, और मेरी अम्मा भी मतलब बड़ों को देखते रहे हैं, तो उसी तरीके से जो है ना मैं कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये बाल्टी के अंदर मुझे अब ये डालने हैं आम, तो मैंने ना बाल्टी के अंदर नीचे पहले थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल लिया, फिर उसके ऊपर से ये आमों को ऐसे ही मसाला लगा के ना सारे आमों को, तो मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। परात को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। अब इसमें जो है ना सरसों का तेल जाएगा। ये 1 किलो अभी फ़िलहाल लेकर आए थे सलीम कोल्हू से निकलवा के। वो मुझे कह रहे थे कि अभी तुम चेक कर लो कि ये सही रहेगा, तो फिर मैं दोबारा से और ले आऊँगा यही वाला तेल। तो ये 1 किलो फ़िलहाल इसमें डाल दिए, इसका तो पता ही नहीं चला था। तो मैंने कहा था कि चलो सुबह और लेकर डाल देंगे। फ़िलहाल जो है ना ये वाला सारा तेल, सारे मसाले आम में डाल के ना तो बाल्टी बंद करके रख दिया था। अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है, तो नेक्स्ट डे मैंने अब इसमें मिर्ची डालनी थी। तो ये सब्ज़ मिर्चों को मैंने मंगवा लिया था, ये मोटी वाली मिर्चें हैं जो अचार वाली होती हैं, इनको मंगवा के धो लिया था, और आज जो है ना धूप निकली हुई थी, मैंने कहा शुक्र है आज धूप निकल आई है। तो यहाँ पर सारी ये मिर्चों को मैंने सुखा लिया, ये मोटी वाली मिर्चें हैं, ऐसे ही ना ये पर्दा मैंने बिछा लिया था चारपाई के ऊपर। जब मैं ऊपर ये डालने आई हूँ ना मिर्चें, तो सिर्फ इसी तरफ धूप थी, सीढ़ियों के जस्ट इधर पास, तो फिर मैंने इधर ही चारपाई करके ना तो यहीं पे डाल दी थी। तो मिर्चें सूख गई हैं, चारपाई को मैंने वापस रख दिया है, और मिर्चों को जो है ना मैंने ऐसे छाबी में डाल के नीचे ले आई हूँ। आके अब मैंने कहा खाना बनाने की भी ज़रा तैयारी कर ली जाए। तो अभी मिर्चों को मैंने फ़िलहाल रख दिया है, उनको भी भरना है, उनके अंदर मसाला, तो वो मैंने कहा बाद में करती हूँ। माशाल्लाह से घर और फिर अचार का भी अच्छा खासा काम था, तो मैंने कहा कि पहले जो है ना अब मैं खाना बना लेती हूँ प्रॉपर, और फिर उसके बाद जो है ना मिर्चों का काम करूँगी। आम तो मैंने डाल दिए थे रात से ना, उनको 2-3 बार मैंने हिला भी दिया है बाल्टी में। मतलब कि ना बहुत ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं मारना होता स्टार्टिंग में, तो वैसे ही ना बाल्टी को पकड़ के ना तो इधर उधर मैंने हिला दिया था। बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये अचार बनाने का, कोई 1 घंटे में 2 घंटे में बन के नहीं तैयार होता है। अच्छा जी, खाना मैंने बनने के लिए रख दिया, उसके बाद मैंने ना यहाँ पर लगा दिया था अपना ही ये व्लॉग, ये शॉपिंग वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप सबको बड़ा ही पसंद भी आया है मेरी शॉपिंग, आप सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और उतने ही कमेंट्स भी आए हैं कि आपने सारी चीज़ों की तो प्राइस बताई नहीं है। अपनी तरफ से ना मैं यही कह के बैठी थी कि मैं सारी चीज़ों की ना साथ-साथ प्राइस बताऊँगी, लेकिन इतनी कोई गर्मी होती है ना कि मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तब भी इतनी गर्मी है, और उस दिन भी आपने देखा क्या मेरी पसीने से बुरे हाल थे। तो ये जो है ना ये बर्तनों वाला स्टैंड वो मैंने 800 का लिया है, और ये जो टोकरी है ना कपड़ों वाली ये 600 की ली है। ये 600 की टोकरी है, और बर्तनों वाला स्टैंड जो है ना वो 800 का था।
इन्हीं की मैंने प्राइस नहीं बताई थी, बाकी सारी चीज़ों की तो मैंने बता दी थी। हाँ, वो जो ऑयल वाला जग है ना, उसके लिए बड़े ही कमेंट आए कि आप ही ये तो नहीं सही होता है, ये लीक हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो बस फिर मैंने कहा नहीं भी मैं तो इसको नहीं खोलूँगी। तो वो ऑयल जग को मैंने अभी तक नहीं खोला है, उसको मैं एक्सचेंज करवाने वाली हूँ जाके। अब अल्लाह खैर करे हो जाए वो एक्सचेंज सही। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सब ने कमेंट किए उसके लिए कि ये ऑयल जग जो है ना नहीं सही है। बाकी और भी बड़े सजेस्ट किया आपने चॉपर के लिए। हाँ, चॉपर जो है ना वो मुझे 900 रुपये का मिला था, जो मैंने चॉपर लिया है ना वो 900 रुपये का है। चॉपर के लिए भी अच्छे से सजेशन दिए हैं कि आप ही उसको जो है ना आप उसके हैंडल को वॉश ना करना, तब वो सही रहेगा। तो इस तरीके से तो आप सबके सजेशन पे मैं अमल करूँगी। थैंक यू सो मच यार, मैं ही नहीं सारा कुछ आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, आप भी बहुत कुछ मुझे बता रही होती हैं, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। अच्छा, खाना बन गया था, चने और चावल बनाए थे। काले चने ऐसे भुने हुए भुनते हुए कौन निकालता है, और मेरे तो हस्बैंड शौक से खाते हैं सलीम साहब, तो उनके लिए फिर मैं निकाल लेती होती हूँ। खैर, खाना बन गया था, खाया हमने, फिर उसके बाद मैं अभी ये मिर्चों को भरने का काम करूँगी। तो यहाँ पर उनका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। ये 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया नमक के, वही लाहौरी नमक जो बारीक वाला था वही डाला है, साथ में हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च अपने अंदाजे से मैंने डाली। हल्दी मैंने 1 चम्मच भर के डाला था। अब ये मिर्चियों के अंदर इस तरीके से कट लगाया, और इनके अंदर ऐसे ये वाला मसाला थोड़ा सा भरना है, और एक्स्ट्रा वाला जो है ना वो ऐसे झाड़ देना है नीचे। इसी तरीके से सारी ये मिर्चियाँ मैं बैठ के भरूँगी। ये बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए ना मैं हॉल में ले गई थी इन्हें, वहीं पर बैठ के ना आराम से कूलर के आगे मैंने ये सारा काम किया। सारी मिर्चियाँ भर लिया मैंने, और हाथ देखो ज़रा पूरे मेरे ऐसे पीले हो गए हैं, मसाला सारा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर ये टोकरी को ना मैंने ऐसे बाउल के ऊपर रख दिया है। अब ये तकरीबन कोई 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे पड़ी रही हैं मिर्चें, और इनका जितना भी पानी था ना, जो इनकी कड़वाहट होती है कहते हैं, वो जो है ना फिर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये ना करके लाजमी रखना होता है। उसके बाद जो मैंने आम डाले हुए हैं बाल्टी के अंदर अचार के, अब इनके अंदर जो है ना मैं ये मिर्चें डाल दूँगी सारी, और मिक्स कर देना। अच्छा, मिक्स ना बड़े तरीके से करना होता है कि बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना होता है। अच्छा, 1 किलो जो है ना फिर और तेल मंगवा लिया था मैंने ये सरसों का, तो वो अब ऊपर से डाल दूँगी, अच्छे से ज़रा मिक्स कर दूँगी अचार को, और बस अब ये जो है ना 4-5 दिन में जाके अचार तैयार होगा। इसको जो है ना कवर कर दूँगी, और दिन में ना 3 से 4 दफ़ा मैं इसे हिलाती रहूँगी। तकरीबन कोई 3 से 4 दिन के प्रोसेस में जाके ये अचार रेडी हुआ है। अब जो है ना ये और 4-5 दिन लगेंगे इसको प्रॉपर बनने में। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है, चखे ये वो सारा कुछ। फाइनली जी बड़ी जद्दोजहद मेहनत के बाद आपकी बहन ने अचार डाल लिया। अच्छा जी, फिर ना कल संडे था, और कल जो है ना ये हमने सारा काम करवाया है। ये तरपाल लगवाई है ऊपर, आपको पता है बारिश होती पानी जो है ना ऐसे नीचे तक जाता था, तो वो बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आ रहा था। बरसात है, बारिश तो कभी भी हो ही रही है। तो फिर कल जो है ना सलीम ने ये काम करवा लिया है, ममटी के जस्ट ऊपर ये तरपाल इस तरीके से डाल ली है। अब इंशाल्लाह जब भी बारिश आएगी ना, तो आई होप उम्मीद है कि पानी जो है ना ऐसे नीचे नहीं जाएगा। तो अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, ये वाला काम जो ना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी पीछे पड़े हुए थे और चीज़ों के कि चलो वो करवा लेते हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा बजट से आउट हो रही थी, तो फिर ये ज़रा बजट में रह रही थी। मैंने कहा फ़िलहाल ये करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करते रहेंगे। तो ये तरपाल हमने जो ना ममटी के ऊपर डलवा ली, अल्लाह का बड़ा ही करोड़ों बार शुक्र है। तो खैर बस ये मेरा आज का व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो तब भी लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तब भी लाइक करिएगा। अचार अगर घर में डालते हो तो ये ट्राई करिएगा रेसिपी को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।